बोलो करते हैं कि नहीं? पहले क्या करते हैं? काम करते हैं और बाद में विचार करते हैं। ये लंका की स्थिति है, ये लंका वालों की स्थिति है कि पहले वो काम करते हैं, बाद में बैठे बैठे कि चलो विचार करें। अब क्या विचार करोगे जब सब लुट गया, बर्बाद हो गया, अब क्या विचार करोगे? भरत जी महाराज ने चरण रज उठाई, माथे से लगाई, रोम रोम में लगाने लगे और भरत जी महाराज के आंसू भगवान के चरणों में गिर पड़े। भरत जी के आंसुओं को जैसे निषाद ने देखा तो साष्टांग प्रणिपात करने लगा। बोले करत दंडवत देखतहीं, करत दंडवत देखतहीं, भरत लीन उरला मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समात। निषाद राज ने जैसे साष्टांग प्रणाम किया, वशिष्ठ जी ने कहा भरत देखो देखो देखो। भरत जी ने कहा मैं तो प्रभु के चरणार बिंदों को देख रहा हूं। अरे प्रभु के चरणार बिंदों को तो देख रहा हो, लेकिन सामने भी देखो, प्रभु राम आ गए हैं क्या? कहे नहीं राम नहीं है तो मैं नहीं देखूंगा, राम के अलावा मैं किसी को देखना नहीं चाहता हूं। या तो राम जी के चरण जहां पड़े हैं उस भूमि को देखना चाहता हूं, या प्रत्यक्ष राम को देखना चाहता हूं। कहा राम नहीं है, राम सखा है। राम सखा? दौड़ पड़े भरत, ये राम सखा है, मेरे प्रभु ने इसे सखा बनाया है, निश्चित रूप से मुझे राम मिलेंगे, क्योंकि राम का मित्र मिल गया है तो राम से जरूर मिलाएगा, ये विश्वास है। भरत जी दौड़ पड़े। करत दंडवत देखतहीं, भरत लीन उरलाए, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समात। अच्छा यहाँ पर एक मर्म है। क्या मर्म है? मनहु लखन सन भेंट भई। या तो गोस्वामी जी को यह लिखना चाहिए था कि करत दंडवत देखते हैं, भरत लीन उरलाए, मनहु राम सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समात। राम से प्रेम है ना, तो मनहु राम सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समात। लेकिन नहीं, मनहु लखन सन भेंट भई। एक बात और बताना, विचार करना, जो सखा होता है वो बराबरी का होता है। क्यों? सखा जो होता है वो सेवक बराबरी का नहीं होता है। होता है क्या सेवक? नहीं, सखा लेकिन मित्र बराबरी का होता है। तो जब बराबरी का होता है तो क्या भरत की दृष्टि में जो राम है वही लक्ष्मण है, जो लक्ष्मण है वही राम है? ना 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 ना। भरत जी स्वयं कह रहे हैं इस बात को, जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लागा। हे लक्ष्मण तुम धन्य हो। क्यों? अहय धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, जीवन लाभ लखन भल पावा, और सब तज राम चरण मन लावा। तो ईमानदारी के साथ बताना, विचार करना, सब तज राम चरण मन लावा। सबको छोड़ा तुमने, राम चरणों में अपना मन लिया, तो राम चरणों में जो मन लगाएगा वो मित्र होगा कि सेवक होगा? बोलो भाई, वो सेवक होगा कि नहीं होगा? मित्र नहीं होगा। मित्र वो है जो हृदय से लगाएगा, बराबरी का दर्जा मिलेगा, वो मित्र। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समात। यहाँ लक्ष्मण का भाव क्या है अब सुन लेना जरा। बहुत अच्छा भाव है इसमें, बहुत महत्वपूर्ण भाव है। जैसे निषाद को उठाया भरत जी ने और उठा करके हृदय से लगाया, तो भरत जी को यह अनुभव हुआ कि मैं लक्ष्मण से मिल रहा हूं। किससे मिल रहा हूं? लक्ष्मण से मिल रहा हूं। लक्ष्मण से? वो तो मित्र है राम का। लक्ष्मण तो सेवक है, छोटा भाई है, सेवक है, क्यों भाई, है कि नहीं? और छोटा भाई है, ये तो मित्र है। लेकिन किसी ने भरत जी से पूछा कि आपको लक्ष्मण का अनुभव क्यों हो रहा है निषाद में? का वैसे देख करके अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन जब उठा के हृदय से लगाया तो अनुभव हो गया कि मनहु लखन सन भेंट भई, लक्ष्मण से मिल रहा हूं। कैसे? बोले इसके हृदय में लक्ष्मण बैठे, इसके हृदय में लक्ष्मण बैठे हैं। लक्ष्मण बैठे हैं। निषाद से पूछा गया कि लक्ष्मण तेरे हृदय में बैठे हैं, लक्ष्मण को तू क्या मानता है?
निषाद ने कहा कि लक्ष्मण को, राम को तो मैं ब्रह्म मानता हूं, परमात्मा मानता हूं और मित्र भी मानता हूं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा। तुम राम को ईश्वर मानता हूं, परमात्मा मानता हूं, मित्र भी मानता हूं, लेकिन लक्ष्मण को क्या मानते हो? लक्ष्मण को मैं अपना गुरु मानता हूं। गुरु? हाँ। कैसे? कहा गुरु वही होता है जिसका ज्ञान विषाद को दूर कर दे। विषाद मानी अंधकार। अच्छा बोलो, विषाद मानी क्या होता है? अंधकार। ये भाव सुन लेना, बहुत मन लगा के सुनना। बहुत वैसे मन की एकाग्रता है आपकी, आप तो बिल्कुल टकटकी निगाह से मुझे ही देख रहे हैं। माताएं बहन बेटियां भी बिल्कुल मन की एकाग्रता बनाए हुए हैं, कहीं कोई उथल पुथल नहीं है। इसलिए तो कहता हूं श्रोता बहुत अच्छे हैं। मनऊ लखन सन। निषाद कहता है कि मैंने लक्ष्मण को गुरु बनाया है। गुरु राम को, बोले राम तो मेरे परमात्मा हैं, मित्र भी हैं और परमात्मा भी हैं। जैसे भगवान शिव कहते हैं ना कि राम जी तो मेरे क्या हैं? बोले मेरे ईश्वर भी हैं और मेरे मित्र भी हैं। बोलो क्या है? मित्र भी हैं। लेकिन निषाद कहता है कि मैंने लक्ष्मण को गुरु बनाया। लक्ष्मण को गुरु क्या, ऐसी क्या योग्यता देखी? तो निषाद कहता है लक्ष्मण के उपदेश ने मेरे विषाद को दूर किया। और जो उपदेश देकर के विषाद को दूर करे, ईमानदारी से बताओ वो मित्र होता है कि गुरु होता है? वो गुरु होता है। विषाद को दूर किया। तो तेरे विषाद को किसी ने दूर नहीं कर पाया। राम जी ने दूर नहीं किया। राम जी तुझे मिल गए। बोले राम जी को देख के तो विषाद ही आ गया। राम जी को देख के तो लोगों ने कहा गजब की बात है, राम जी को देख के विषाद। निषाद बोला हाँ। कहां? बोले सिंगबेरपुर में। कब आया? बोले जिस समय राम जी पधारे तो मैंने अपना सौभाग्य समझा और प्रार्थना की कि आपको अयोध्या के राज्य से निकाला गया, लेकिन सिंगबेरपुर का राज्य आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आप मेरी दृष्टि में राजा हैं, मैं सेवक परिवार समेत नाथ न सकचो आयुष देता। पूरा परिवार सेवक बनकर के आपके चरणों की सेवा करेगा और ये पूरा राज आपके चरणों में समर्पित है। लेकिन भगवान राम ने उस समय कहा पुर न जाऊं 10-4 बरीशा में किसी के नगर अगर मैं नहीं जा सकता हूं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं 14 साल तक किसी के नगर में, गांव में नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं जंगल में हूं। तेरा राज्य है, भाव मैंने स्वीकार कर लिया, तूने समर्पण कर दिया, मैंने भाव स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं तेरे नगर में नहीं जा सकता हूं। निषाद कहता मैं बार बार कह रहा था सोने की सैया है, उस पर आप सोएं, वो आपके लिए। अयोध्या राज्य से क्या लेना देना? सिंगबेरपुर पर तो मेरा अधिकार है, इसलिए मैं सोने का पलंग सैया सजा करके आया हूं अपने सीताराम जी के लिए। ये सुंदर भवन है, ये सुंदर सैयाएं हैं, ये सुंदर व्यंजन सब आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं, आप अन्यथा न लें। भगवान ने कहा नहीं, कंदमूल फल खाऊंगा, नदी या झरनों का पानी पीऊंगा और निषाद सोने की सैया पे नहीं सोऊंगा। प्रकृति प्रदत्त जो वृक्ष हैं, पत्तों की सैया पे सोऊंगा मैं, सोने की सैया पर नहीं। पत्तों की सैया तैयार कर, अगर तू मेरी बात मानता है तो पत्तों की सैया तैयार कर। निषाद कहता है रोते रोते मैंने स्वयं पत्तों की सैया तैयार की। बोलो की थी निषाद ने कि नहीं? तो निषाद बोला विषाद उत्पन्न होता गया। क्या होता गया? विषाद। जिस समय कहा पत्तों की सैया तैयार कर, निषाद बोला रोने लगा, हृदय दुखी हो गया, विषाद तैयार, विषाद युक्त चित्त हो गया मेरा, और मैंने रोते 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 पत्तों की सैया तैयार की। वो पत्तों की सैया भीग गई जैसे पानी की बरसात हो गई हो, इतने आंसू गिरे। लेकिन जब तक मैं सैया तैयार करता रहा तब तक तो धैर्य धारण किए रहा। लेकिन जिस समय भगवान राम ने उस सैया पर भरत 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 कहकर विश्राम किया, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जय। सारा संसार जब सोता है तो राम 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 कहकर सोता है। बोलो भाई, यही परंपरा। यदि राम भक्त है कोई, सोएगा तो क्या कह के सोएगा? भरत कह के सोएगा, राम राम। सुख में है तो भी राम, दुख में है तो भी राम राम राम। लेकिन मैंने देखा भरत 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 कह करके सोए। ये निषाद ने सुना है अपने कान से, समझ रहे हो?
ये निषाद ने सुना है। यही तो मैं सोच रहा हूं कि अगर एक संत ने सुझाव न दिया होता तो अनर्थ हो गया होता, अनर्थ हो गया होता। क्योंकि मुझे वो शब्द याद नहीं थे जो पहले बीत गए, भरत भरत कह करके सोए। वर्तमान में जिसने कान में शब्द डाल दिए कि संघर्ष करने जा रहे हैं, वो शब्द पिछला इतिहास भूल जाते हो, वर्तमान की बातों में उलझ जाते हो। बोलो उलझ जाते हो कि नहीं? पहले पिछले रिकॉर्ड पर भी विचार किया करो जरा, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? महाजनो एन गता सपंथा, महापुरुषों ने जो रास्ता बना के दिया है उसी पर चलो। अलग से अपने बुद्धि विवेक से रास्ते का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि निर्माण ही करना है तो रास्ते का निर्माण नहीं, चरित्र का निर्माण करो। पहले चरित्र का निर्माण करोगे तो महापुरुषों के रास्ते पर ही चलोगे। बोलो चलोगे कि नहीं चलोगे? इसलिए चरित्र का निर्माण करना चाहिए। रास्तों के नए नए रास्तों के निर्माण में मत उलझ जाना, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। आज जाने कितने भ्रमित करने वाले रास्ते लोगों ने बता दिए हैं। इस पर चलो, कोई कहता इस पर चलो, इस पर चलो। भूलने की जरूरत नहीं है, इन रास्तों में भटकने की जरूरत नहीं है। रास्ता जो सनातन धर्म ने, वैदिक सनातन धर्म ने, जो महापुरुषों ने रास्ता सनातन धर्म की परंपरा का बनाया है, उसी पर हम सबको चलना है। भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए रास्ता तो हमारा बना है, यदि हमें निर्माण करना है तो चरित्र का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? चरित्र का। रास्ता तो बन चुका है, इतना अच्छा कोई रास्ता बना नहीं सकता है, लेकिन चरित्र बनाने की जरूरत है, चरित्र निर्माण करने की जरूरत है। भरत भरत कह करके राम जी इसी सैया पर सोए में अधीर हो गया। क्या? थोड़ी देर में श्री किशोरी जी ने, देखो इसको मर्यादा कहते हैं, भगवान राम जब भरत भरत कह करके विश्राम किए तो श्री किशोरी जी ने प्रभु के चरणों में अपना माथा रखा। ये निषाद ने देखा। देखिए, इसलिए कहता हूं ये आदर्श है। जानकी जी ने जैसे ही अपना मस्तक रखा श्री राम के चरणार विंदों में, और बस किशोरी जी प्रणाम करके विश्राम करने लगी। उनकी सैया, एक मर्यादित व्यवस्था की गई ना, तो किशोरी जी अपनी आसन पर, अपनी सैया पर विश्राम की। निषाद बोला, उस समय मुझे लगा कि ये वही सीता है जो पलंग पीठ तज गोद हिडोरा और सियन दीन पग यवनी कठोरा। आज ये वही सीता है, वही जगत जननी जानकी हैं, जो पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सीन दीन पगवनी कठोरा। लेकिन निषाद कहता है, आज मैंने देखा राम सियम ही, राम सियम ही शयन निहारी ओ भय विषाद निषाद भारी। सीताराम को जब मैंने पत्तों की सैया पे विश्राम करते हुए देखा तो भय विषाद निषाद भारी, विषाद उत्पन्न हो गया और मैं फूट फूट करके रोने लगा। और रोते रोते मैंने चिघाड़ मारते हुए कहा, कैकई नंदन मंदमती कठिन कुटिलपन कीन और जही रघुनंदन जान कहीं सुख अवसर दुख दीन। कैकई नंदन मंदमती, वही कैकई का पुत्र भरत का नाम सुन करके भ्रम हो गया था, भरत का नाम सुन के भ्रम हो गया था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मेरे विषाद को किसने दूर किया? उस समय किसने दूर किया? तो निषाद कथा सुना रहा है, लक्ष्मण की कथा सुना रहा है। किसकी कथा सुना रहा? लक्ष्मण की कथा सुना रहा। भरत जी किसको श्रोता के रूप में कौन है? भरत जी। जब ये शंका हुई कि मनऊ लखन सन भेंट भई, तो कारण क्या है? तो निषाद बोला, हाँ ये सत्य है कि मेरे हृदय में लक्ष्मण है। तो राम कहाँ है? बोले राम की कृपा को मैंने शिरोधार्य किया है। राम जी तो चले गए, लेकिन कृपा छोड़ के गए। क्या छोड़ के गए? अच्छा बोलो, भगवान की कृपा ही होती है कि नहीं होती? और कृपा को तुम कहाँ रखते हो? शिरोधार्य करते हो कि नहीं करते हो? भरत जी ने कहा, ये भी मंत्र मिल गया, ये भी मंत्र मिल गया कि राम जी नहीं मिलेंगे तो कृपा तो मिलेगी, तो सराई पर रखेंगे। लो, मंत्र मिल गया। क्यों भाई मिल गया कि नहीं? क्योंकि राम जी मिलेंगे तब तो ठीक है, और नहीं मिले राम जी तो कृपा तो मिलेगी। और कृपा रखने का स्थान कौन है? निषाद क्या कह रहा है? कृपा को मैंने
सिर पर रखा है। अब आगे सुनते जाना, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। ये साधारण प्रसंग नहीं है ना। आपने इच्छा व्यक्त की थी तो मैंने सुनाने की कोशिश की, क्यों भाई, की नहीं की, है ना। तो आप लोग सुन भी रहे हो, आनंद भी ले रहे हो, तो आइए सुनते जाइए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। निषाद कहता है कि केकई नंदन मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, और जय रघुनंदन जान कहे सुख अवसर दुख दीन। जैसे ही मैंने केकई नंदन मंदमति कहा तो लक्ष्मण ने कहा इधर आओ, इधर आओ। तो मैं पहुंच गया। क्या कह रहे हो? यही तो कह रहा हूं कि देखो, पत्तों की शैया पर सो रहे हैं सीताराम जी। ये विडंबना किसने पैदा की है? केकई ने पैदा की है। धिक्कारता हूं उसके माँ बाप को जो ऐसे कुसंस्कार दिए। केकई के माँ बाप को धिक्कारता हूं जो ऐसे कुसंस्कार पैदा किए हैं कि आज सीताराम को वन भेज दिया और स्वयं जाकर के सोने की सैया पे सो रही है। भाई भवन में रह रही होगी तो कल्पना आदमी क्या करेगा? जल्दी बोलो। भवन में कोई रह रहा है, राजभवन में रह रहा, तो कल्पना क्या करेगा? कल्पना यही करेगा सोने के पलंग पे सो रहा होगा। सोने के पलंग पे सो रही है, न जाने कितने प्रकार के व्यंजन हैं उनको खा रही है। यहाँ प्रभु सीताराम जी को कंद मूल फल खाने पड़ रहे हैं। पात्र भी नहीं है। मैं बार बार राज्य देने को तैयार हूँ तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो कर को ही पात्र मान रहा हूँ, अंजलि से पानी पीऊंगा। पात्र नहीं था, किससे पानी पिया? अंजलि से पानी पिया। सोने के पात्र में वो पानी पी रही है, सोने के थालियों में भोजन कर रही है। कंदमूल फल भी खाए तो दोने में खाए। किस में खाए? दोने में। वो भी पात्र नहीं था, दोने में कंदमूल फल खाए। पात्र नहीं पानी पीने के लिए, अंजलि से पानी पिया और पत्तों की सैया पर सो रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं के कई नंदन मंदमति, धिक्कार है तेरे माँ बाप को। के कई नंदन मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, और जहीं रघुनंदन जान कहीं सुख अवसर दुख दीन। सबसे ज्यादा धिक्कार रहा हूं इसके माँ बाप को, केकई के, और केकई को भी धिक्कार रहा हूं। लानत है तेरी जिंदगी को केकई, अब तुझे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब करके तू भवन के अंदर ही मर जा तो ज्यादा अच्छा है। लक्ष्मण ने कहा इधर आओ। पहले तो नींद खराब कर रहे हो, आए बाएं साएं बक्की, इधर आ। कोई सो रहा हो, क्यों भाई? और उस समय कोई रोवे, बगल में कोई सोवे और बैठा हुआ आदमी रोवे। अच्छा तो बोलो बगल वाले को नींद आएगी क्या? अच्छा, लक्ष्मण जी की आदत थी कछुक दूर सजबान सरासन। भगवान जहां सोते थे वहां लक्ष्मण जी बैठते नहीं थे। कछुक दूर, यही परंपरा है। कछुक दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। तो लक्ष्मण जी तो थोड़ा दूर पर, इधर आ, नींद खराब कर रहे हो, थके थकाए चले आए हैं भैया और भाभी जी, वहां रो रहे हो बैठे बैठे, इधर आओ। क्या बात है? बात यह है कि देखो कैसी दशा। लक्ष्मण जी बोले सुनो, किसको दोष दे रहे हो? केकई को दोष दे रहे, और किसको दोष दे रहे? ये केकई ने तो किया है। लक्ष्मण जी बोले तुम चुप रहो, पहले हमारी बात सुनो। अयोध्या में तुम थे कि हम थे? पहले ये बताओ, ये बताओ तुम कहाँ मिले? अयोध्या में? तुम अयोध्या से आए हो कि हम आए हैं अयोध्या से? बोले अयोध्या से तो आप ही आए हो। तो बोले हमसे पूछो ना, हमसे पूछो। तुमने अपने आप अनुमान लगा लिया, अंदाज लगा लिया। तो निषाद बोला आप ही बताओ। लक्ष्मण जी बोले काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग शव भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख मिलता है। इस बात को जानते हो कि नहीं जानते हो निषाद राज जी? निषाद राज जी बोले जानते तो हैं। बोले जानते, जानना पड़ेगा तुम्हें। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब कर्मों के अनुसार सुख दुख। कर्म प्रधान बेसुर चिराघा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। अच्छा, श्रीमद् भगवद गीता में भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ए जीव तू कर्म कर, कर्म जैसा करेगा वैसा ही फल मैं तुझे दूंगा। जैसा तू कर्म करेगा वैसा फल मैं तुझे दूंगा, और तुझे वैसा फल मिल जाएगा। तो लक्ष्मण ने कहा जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो निषाद राज बोले हम समझ नहीं पा रहे, इन्होंने कौन सा कर्म ऐसा किया? भाई इनका कर्म क्या बिगड़ा हुआ है?
इनका कर्म क्या बिगड़ा हुआ है। निषाद राज से लक्ष्मण जी बोले तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है, इनका कर्म नहीं बिगड़ा, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है, बस बात है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी। अरे मुझसे पूछो कि कर्म बिगड़ा है कि कर्म सुधरा है, इनके कारण मेरा कर्म सुधर गया। देखो इनके कारण मेरा कर्म सुधर गया है। हैं? कैसे? काम में तो किसी काम का नहीं था, और मेरी तो वो कंडीशन थी कि न दिन रात बेचैन 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 बेचैन। निषाद राज बोले क्या कोई बीमारी थी? है भाई, दिन रात कोई बेचैन रहे तो इसका अर्थ क्या लगाओगे, जल्दी बोलो। बीमारी? अरे कोई बीमारी थी क्या? लक्ष्मण जी बोले बीमारी नहीं थी। फिर बीमार लोग मेरे ऊपर बीमार हो रहे थे। हैं? अच्छा एक बात बताओ, बीमार लोग किस पर होते, धरती पे होते कि नहीं होते? बोलो जल्दी। धरती पे बीमार होते हैं कि आकाश में बीमार होते? एक सज्जन बोले हम तो अस्पताल में बीमार होते। हमने कहा अस्पताल किस में बना है ये बताओ। बोले धरती पे बना। तो हमने कहा बेवकूफ हो क्या, तो धरती पे ही बीमार होते हो कि नहीं होते हो? हैं? एक सज्जन बोले महाराज हम तो बीमार नहीं होते हैं, लेकिन जहां पत्नी के सामने पहुंचते तो हमें बुखार चढ़ जाता है, वो ऐसी समस्या पैदा कर देती है, ऐसी बात कह देती है कि हमें तुरंत बुखार आ जाता है। हमने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? बोले महाराज टेंशन देती है, बहुत टेंशन देती है। हमने कहा क्या टेंशन देती है, बोलो टेंशन देती क्या, जल्दी बताओ क्या टेंशन देती? बोले सबसे ज्यादा यही टेंशन देती है। कहो झूठ का धंधा करते हो, कितने बार झूठ बोले, बेईमानी का धंधा और झूठ का धंधा। अब बताओ जी, हम तो दुकान से आए हैं, व्यापार करके आए, तुरंत कहती बेईमानी का धंधा, झूठ का धंधा है। तो हमने कहा पत्नी अच्छी है तेरी, बहुत अच्छी है तेरी, कम से कम विरोध तो कर रही है झूठ का और बेईमानी का। बोले महाराज एक बात बताओ, कर किसके लिए रहे हम? बच्चों के लिए। और बच्चे कहां से आए ये नहीं समझते हो, कहां से आए बच्चे? तो हमने कहा समझती तो सब है। तो बोले उसे कहना चाहिए बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो हमने कहा वो समझदार है, बच्चों को बेईमानी से क्यों जोड़ रहे हो? तो वो समझदार है ज्यादा। बोले महाराज आप उसी गांव के हैं क्या, या उसी क्षेत्र के हैं क्या? देखिए आप उल्टा दिमाग है कि नहीं, आदमी का दिमाग कितना उल्टा है, बोलो भाई। खोपड़ी उल्टी, खोपड़ी उल्टी सोचे कि नहीं? अगर हमने सत्य और न्याय का पक्ष लिया है तो कहता आप उसी क्षेत्र के हैं कि गांव के, ये बताइए। पत्नी का पक्ष ले रहे हैं तो सीधी सी बात ये है, मेरा तात्पर्य कहने का ये, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। व्यापार सबको करना चाहिए, धंधा सबको करना चाहिए, कोई भी धंधा मिला हो उसे करना चाहिए, लेकिन स्वच्छ पवित्र धंधा भी हो और पवित्र विचारधारा से हो। क्योंकि ईमानदारी की कमाई देखने में कम लगती है, लेकिन सत्य के धरातल पर वो खड़ी होती है, इसे टिकी होती है प्यारे, वो बहुत दूर तक चलती है, स्थायित्व होता है उसमें, क्योंकि सत्य के धरातल पर वो खड़ी है। और बेईमानी की और झूठ की कमाई बालू के ढेर पर खड़ी रहती है, कब घसक जाए कब बर्बाद हो जाओ। बोलो बालू के ढेर पर खड़े हो जाओ, विश्वास करोगे कि कितने टिकोगे? हैं? और धरती पर खड़े रहोगे तो टिकोगे, और सत्य की धरती पर खड़े रहोगे तो मरने के बाद भी तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी धरती पर। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। शरीर भले ही चला जाएगा लेकिन धरती पर कीर्ति अमर रहेगी। बोलो कीर्ति टिकी रहेगी कि नहीं टिकी रहेगी? इसलिए कहता हूं कि सही काम करो, शुद्ध पवित्र विचारधारा से रहो। लक्ष्मण ने कहा कि सुनो मेरा निषाद, तुम्हें मालूम नहीं है मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया, मेरे कारण। तुम्हारे कारण कैसे? आहा बात आ गई। मैं शेष हूं। लक्ष्मण क्या है जल्दी बोलो? शेष। मेरी मां ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया था कि बेटा तेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। निषाद बोला अच्छा आपकी माताजी ने कहा था? कैसे कहा था, क्यों कहा था? बोले मेरी माताजी ने यही कहा था तेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। कैसे बदल गया? कहे तुम रही भाग राम बन जाही, ओ दूसरे तू तात कछु
नाही। मेरी माता ने कहा था कि तेरे भाग्य से राम वनवास जा रहे हैं। तो क्या आपकी माता की मानसिकता ये थी कि अयोध्या के राजा बना दिए? हमने ना, मेरी माता ने फिर ये कहा, जो पैसी राम बन जाही तो अवध तुम्हारे काज कछु नाही। और पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत होई। निषाद सोचने लगा, गजब गजब की बात। अच्छा बोलो, ये समझा कौन रहे हैं निषाद को? लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। बोलो समझा रहे कि नहीं? तो निषाद ने कहा, थोड़ा सा क्लियर समझाओ, आपकी माताजी ने कैसे कह दिया? कहा, मेरी माताजी ने कह दिया, स्पष्ट कहा, सत्य भी है, मैं हूं शेष। क्या हूं? शेष हूं। और तुम्हें मालूम है ये पृथ्वी किसके ऊपर टिकी है? निषाद, तुम्हारा संगमेरपुर भी किसके ऊपर टिका हुआ है? निषाद राज जी बोले, पृथ्वी पर टिका। और पृथ्वी किस पर टिकी है? कहे, शेष पर। तो शेष पर टिकी है कि नहीं टिकी है? और मैं शेष हूं, मैं शेष हूं। तो बोले, आप शेष हैं तो राम जी क्या हैं? बोले, वे तो विशेष हैं। राम जी मेरे तो विशेष हैं। क्यों भाई? मैं तो शेष हूं, वो क्या है? बोले, वो तो विशेष हैं। कहे, अच्छा, वाह, विशेष, धन्य है। बोलो विशेष ही है कि नहीं? लक्ष्मण की दृष्टि में, हम सबकी दृष्टि में बोलो परमात्मा क्या है? हम सब शेष हैं, वो विशेष। बोले, वो विशेष हैं, हम शेष हैं। वो पृथ्वी किसके ऊपर टिकी है? का शेष के ऊपर टिकी है, मैं शेष हूं। तुम्हें मालूम है कि इस समय पृथ्वी के ऊपर अनाचार अत्याचार हो रहा है? हाँ, हो तो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? राक्षसों के द्वारा हो रहा है। राक्षसों का नेता कौन है? हाई कमान। बोले, रावण। बोले, रावण है कि नहीं? हाँ है। और ये राक्षस जहां जहां देश धैर्य दुज पावे, नगर गांव पूरा आग लगावे।